नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम यूपी की मेरठ के भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल क्या अपने लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर फरार हो गए? क्या अरुण गोविल को 4 जून से पहले हार का खतरा सताने लगा? सवाल यह भी है कि क्या अरुण गोविल वापस मुंबई अपने काम पर लौट गए हैं? दरअसल ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही सुनाई दे रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी सुनाई पड़ने लगे क्योंकि खुद अरुण गोविल ने सोशल मीडिया पर पहले एक पोस्ट डाला, फिर उसे कुछ घंटे बाद डिलीट कर दिया और उसके बाद उनके मेरठ से बाहर जाने की खबर ने सनसनी फैला दी। पहले अरुण गोविल का वो पोस्ट देखते हैं जिसके बाद उनको वो डिलीट करना पड़ा और फिर आगे की खबर क्या है वो समझेंगे। दरअसल पोस्ट में अरुण गोविल ने लिखा था कि जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है कि हमने कैसे आंख बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा किया। दरअसल इस पोस्ट के बाद से ही अलग अलग बयानबाजी भी शुरू हो गई थी कि एक्टर अरुण गोविल ने हार को भांपते हुए अपना सामान समेट लिया और वो मुंबई वापस चले गए। अरुण गोविल की उनके चुनाव प्रचार के दौरान ही मेरठ में एक बाहरी नेता होने के कारण उनकी आलोचना हो रही थी। अब वोटिंग खत्म होते ही उनका मेरठ छोड़कर मुंबई लौट जाने को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। 26 अप्रैल को जैसे ही मतदान खत्म हुआ और अरुण गोविल मुंबई के लिए रवाना हो गए, इससे स्थानीय नेताओं और जनता में भी नाराजगी है। हालांकि जब उनको लेकर तमाम चर्चाएं होने लगी तो गोविल ने खुद एक पोस्ट करते हुए लिखा कि आखिर वो मुंबई क्यों लौट गए। बता दें कि गोविल ने फजीहत होते देख सफाई देते हुए लिखा कि मेरे मेरठ के सम्मानित मतदाता बहनों, भाइयों और कार्यकर्ताओं, नमस्कार। होली के दिन 24 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नाम की घोषणा की और उनके निर्देश पर 26 मार्च को मैं आपके बीच पहुंच गया। 1 महीना आपके साथ रहकर आपके सहयोग से चुनाव प्रचार किया। चुनाव संपन्न हुआ। आपके प्रेम, सहयोग और सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अब पार्टी के निर्देश पर मैं मुंबई में यहाँ हूं। यहाँ की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पार्टी मुझे चुनाव प्रचार के लिए दूसरे क्षेत्रों में भी भेजने का कार्यक्रम बना रही है। इस प्रक्रिया को पूरा होते ही मैं आपके बीच पहुंच जाऊंगा और मेरठ की जनता और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरठ को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रयास आरंभ कर दूंगा। मैं हृदय की गहराइयों से एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने इस चुनाव में मेरा सहयोग और उत्साहवर्धन किया। मीडिया बंधुओं का भी उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही अरुण गोविल का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें गोविल चुनावी अभियान में पहने हुए कुर्ता पजामे की जगह शर्ट पैंट, बीजेपी का स्कार्फ छोड़कर कैप का इस्तेमाल करते हुए और पांव में चप्पलों की जगह जूते पहने हुए दिखाई दिए। कहा जाने लगा कि वोटिंग खत्म होते ही अरुण गोविल ने अपना गेटअप ही बदल दिया। वहीं इसकी एक फोटो शेयर करते हुए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी अरुण गोविल पर निशाना साधा है। अजय राय ने कहा, यह पैराशूट नेता का एक प्रमुख उदाहरण है। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल चुनाव खत्म होने के अगले दिन मुंबई चले गए। शायद उन्हें जनता के बीच रहने में कठिनाई होती थी। अब ऐसे में अरुण गोविल को लेकर जितने मुंह उतनी बातें होने लगी है। ऐसे में विपक्ष ये नैरेटिव भी सेट करने में लगा है कि बीजेपी पहले व दूसरे चरण में हुए चुनाव में अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए अब वो जनता के बीच से दूरी बनाने में लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच इतना जरूर है कि मेरठ की ये खबर अब खूब सुर्खियों में है। इसका क्या नुकसान बीजेपी को होने वाले अगले चरणों में होगा, इस पर चर्चा गर्म है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।